गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। कहीं भी रहो, नारी का मेन कर्तव्य है, मुख्य कर्तव्य अपने परिवार को बिखरने नहीं, स्वर्ग बना के। छोटा सा तो परिवार है। अब पहले थोड़ी कि दर्जनों बच्चे हो रहे हैं, लाइन लग रही है। अब तो ले दे के 2 4 6, इससे बड़े तो होते नहीं। मैंने सुबह पूछा कि कितनी समाज है यहाँ, बोले बस 150 पौने 200 घर हैं, एक घर में 4 लगा लो। अब 4 ही लगा लो, पहले तो 1 को 4 होते थे, ध्यान रखना। अब तो एक घर का टोटल करो तो मुश्किल से 4 होते हैं। कितना परिवार है, छोटा सा तो परिवार है ना, उसको संभालने का प्रयास। 4 बर्तन हो खटकने मत दो। आज से ये नारा भूल जाओ, ये कहावत भूल जाओ कि जहां 4 बर्तन होते हैं वहां खटपट तो ले। अभी भी कह रही होती है, वो कितना भी गला फाड़ो वो होगी। ध्यान रखना, मत करो बर्तनों में टकरार पैदा मत करो, बर्तनों में टकराओ मत। मॉड्यूलर किचन हो गए हैं, थाली अलग लगती है, चम्मच अलग लगती है, कटोरी अलग रखी जाती है। अब टकराने का जमाना चला गया है। पहले टकराते थे अम्मा जियों के जमाने, जब टोकरे में रखे जाते थे धोने के बाद। अब तो सब अलग अलग रहा करते हैं, ध्यान रखिए, मत टूटने दो। लेकिन अब दुख इस बात का है, पहले बर्तन टकराते थे, आवाज होती थी। अब बर्तन टकराते नहीं, सीधे गिरते हैं, टूट जाते हैं। ध्यान रखना, विचार करना है, जीवन को समझो। मैं आया हूं आपके शहर में, आपके गांव में। आजकल मुझे शहरों से अच्छे गांव लगते हैं। शहरों में बहुत फॉर्मेलिटी है, शहरों में बहुत दिखावा है, वहां का तो प्रेम भी समझ में नहीं आता कि सच है या झूठा है। ध्यान रखना, गांव और शहर में इतना अंतर होता है कि गांव में मकान दूर दूर होते हैं लेकिन मन पास पास होते हैं, और शहरों में मकान पास पास होते हैं लेकिन आदमी के मन बहुत दूर दूर हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, आजकल फ्लैट की जिंदगी बन गई है, फ्लैट में रह रहे हैं आदमी, पड़ोस में कौन रहता है आदमी को पता ही नहीं है। पहले एक गांव में अलग अलग मकान हुआ करते थे, अरे नाम बस ले लिया जाए तो फिर एड्रेस की कोई जरूरत नहीं पड़ा। इतनी आत्मीयता थी लोगों के अंदर। आज आत्मीयता खत्म हो गई है। आज आदमी के पास वक्त नहीं है, आदमी के पास टाइम नहीं है। एक पति पत्नी बच्चा लेकर मेरे पास आए दर्शन करने के लिए। मैंने कहा क्यों अंकल जी कितने बच्चे हैं आपके? पति सिर खुजा रहा, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? तो बोले 2। पत्नी बोली पागल 3 है। आदमी को ये नहीं मालूम मेरे बच्चे कितने हैं। ध्यान रखना, कैसी जिंदगी जी रहा है आदमी। एक आदमी आया, मैंने कहा क्यों तुम्हारे 2 बच्चे? बोले हाँ 2 बच्चे। मैंने कहा पहला वाला कौन सी क्लास में पढ़ता, दूसरा कौन सी? बोला पहला वाला तो दूसरी में पढ़ता होगा, दूसरा वाला 5वीं में पढ़ता होगा। पत्नी बोली दिमाग खराब है तेरा, तुझे यही नहीं मालूम कि कौन कौन सी क्लास में पढ़ता है? बंबई जाके देखो यही नजारा है, बाप को नहीं मालूम बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। विचार करना है, सोचना है आपको। मान्यवर इतने आधुनिक हो गए, हम इतने पढ़ लिख कर बड़े हो गए, बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं। ध्यान रखना, मालूम है आज एक माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके अमेरिका में जाए और 5 लाख 10 लाख रुपए का पैकेज कमाए। अरे माँ बाप की चाहत ये नहीं होती है। माँ बाप की चाहत तो ये होती है मेरा बेटा भले 50,000 रुपए कमाए लेकिन शाम का भोजन साथ बैठ करके खाए तो उसके जीवन का आनंद हुआ करता है। ऐसी पढ़ाई लिखाई मत करो कि बेटा हमसे बहुत दूर हो जाए। ध्यान रखना, औलाद होने के बाद भी निसंतान का जीवन मत जियो। ध्यान रखिए, साथ में बैठ करके भोजन करें। आपसे निवेदन है, सोचना है आपको।
बहुत हालात बदल गए हैं देश के, समाज के, परिवार के। बच्चे नजर नहीं आते हैं आजकल, घरों में कुत्ते नजर आते हैं। बच्चे नजर नहीं आते। घर में जाओ, पूछो कि बच्चा कहाँ है, नहीं है, हॉस्टल में गया, बाहर पड़ रहा। घर में कौन है, बोले ये है, वही लगा है, उसको छाती से लगा के घूम रही है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। मैं बिहार कर रहा था, मैं आ रहा था, मैं रास्ते में क्या देखा, एक महिला कुत्ते के बच्चे को गोद में लेके चल रही है। मैंने माथा फोड़ लिया, मैंने कहा बाहरी 21वीं सदी, कुत्ते के बच्चे को गोद में ले, मेरा टॉमी, मेरा पॉमी, मेरा ये, मेरा वो, मुंह से मुंह लगा रही कुत्ते के। इतने प्यार से सांस की लग जाती तो गेड़ा पार हो जाता तेरा। कुत्ते को मुंह से मुंह लगा रही है, उसको चल रही है, हेयर स्टाइल कटिंग की हुई है, ऊंची हिल की चप्पल है, चली जा रही है, मेरा टॉमी, और महंगे महंगे साबुन, महंगे महंगे बिस्किट। अरे मैंने कहा कमाल कर। वहां तक भी मैं कुछ नहीं बोला। मैंने कहा पैसे वाली होगा, इसको, पैसे वालों के पास प्यार कहाँ होता है, कुत्ते ही होते हैं और कौन हुआ करता है, ध्यान रखिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, होगी अमीर की बेटी होगी। बाद में मैंने माथा तब ठोक लिया जब देखा कि उसका बच्चा लेकर नौकरानी चल रही है। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया, कुत्ते के बच्चे को तुम लेके चल रही हो और तुम्हारा बच्चा। मैंने कहा धत तेरे की 21वीं सदी का ऐसा बेड़ा गर्क हो गया। मान्यवर, मैं पुलक सागर ये नहीं कह रहा हूं कि कुत्ते के बच्चे को दुत्कारो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कुत्ते के बच्चे को लात मारो, लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूं इंसानियत का अपमान नहीं होना चाहिए, इंसान के बच्चों को भी गले से लगाना चाहिए। आजकल कोई नहीं पहचानता है। एक गांव में मैं गया, मैंने कहा शर्मा जी कहाँ रहते हैं, बोले कौन शर्मा जी, कहाँ के शर्मा जी। अरे मैंने कहा आर के शर्मा कहाँ रहता है, बोले हमें नहीं मालूम। मेरे बाजू वाले महाराज ने कहा जिनके 4 कुत्ते, अरे अरे वो तो यही रहते हैं। दत्त तेरे की कुत्ते से आदमी की पहचान हो गई है। कुत्ते से 4 कुत्ते जिनके घर में हैं। एक जगह में आहार लेने गया, क्या देखा, घरों के बाहर पहले लिखा रहता था वेलकम, सुस्वागतम, अतिथि देवो भव। आज आहार लेने जाओ तो वहां लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। मैं तो लौट आया, मैंने कहा क्या मतलब है। एक जगह तो ये लिखा सावधान, यहाँ कुत्ते रहते हैं। अरे तो मैंने कहा यहाँ आहार कैसे करूंगा मैं जहां कुत्ते रहते हैं। बाहरी आदमी की जिंदगी सोचिए, कुत्तों से इतना प्रेम है, विचार करना है आपको, सोचना है आपको। मान्यवर, इंसान के साथ खिलवाड़ मत करिए। जितना प्रेम भगवान से मंदिर में करते हो उतना प्रेम परिवार में भी करना सीख लो। फिर मैं सोचता हूं कि जितना प्रेम यदि परिवार में हो गया तो फिर तुम्हें किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, मान्यवर, निवेदन है, माँ बाप को सम्मान दो। एक बात याद रखना, जब दुकान से लौटो, ऑफिस से लौटो, दफ्तर से लौटो, कुछ मत करना। एक बार खाना पूरे परिवार के साथ बैठ करके खाना। ध्यान रखिए, अपने माँ बाप के साथ बैठकर जरूर भोजन करना। मैं युवाओं से कहता हूं, मैं आज की युवा पीढ़ी से कह रहा हूं कि सुबह का या शाम का खाना माँ बाप के साथ बैठकर जरूर खाना। ध्यान रखना, मैं कहता हूं कि हिंदू परंपरा कहती है कि मरने के बाद तर्पण किया जाता है। मरने के बाद कनागत आती है, कौओं को भोजन डाला जाता है। मैं कहता हूं यदि जीते जी बाप के साथ खाना खा लिया ना तो मरने के बाद कोई तर्पण करने की जरूरत नहीं हुआ करती है। जीते जी उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाया करती है। माँ के साथ भोजन कर लिया, जीते जी तर्पण हो गया उसका। ध्यान रखना, मरने के बाद तर्पण किया तो क्या किया, अरे जीते जी माँ बाप के नाम से प्याऊ खोलने वालों, कभी माँ बाप को एक गिलास पानी भी दे दिया करो अपनी जिंदगी में, तुम्हारा प्याऊ खोलना सार्थक हो जाएगा। अरे सुख सुकून बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी घर में। ध्यान रखना, मरने के बाद फोटो लगाने वालों, जीते जी माँ बाप को अपने हृदय में बसा लेते तो फिर किसी फोटो की जरूरत नहीं पड़ती। घरों को संभालने का प्रयास करो, घर बिखर रहे हैं। ध्यान रखना, ये हवा कैसी चलने लगी, और रंग मिट्टी बदलने लगी। आदमी पर्वतों पे चढ़ा,
आदमियत फिसलने लगी, आदमियत फिसलने लगी। कितने भी बड़े बड़े घर बना लेना मान्यवर, उन घरों में चैन नहीं मिला करता है। एक सेठ था, रात को सो रहा था, गहरी नींद में सो रहा था। रात को 12 बजे उसके स्वप्न में लक्ष्मी आ गई। सेठ ने कहा, लक्ष्मी तुम्हारा अभिवादन है, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा वंदन है, तुम्हारे कारण ही लोग मुझे सेठ कहते हैं, तुम नहीं होगी तो कोई मुझे पूछने वाला। लक्ष्मी ने कहा, सेठ मैं तुझसे बहुत खुश हूं, 20-25 साल से तेरे साथ हूं, और तू जानता है ना कि मेरा स्वभाव एक जगह बैठने का नहीं है, मैं आती हूं। और सेठ ने कहा, कैसी बहकी बहकी बात कर रही हो देवी? बोले, बस सेठ अब मेरे जाने का समय हो गया है। अरे सेठ के तो पसीने छूट गए। उसने कहा, लक्ष्मी तुम चली जाओगी मुझे छोड़कर? बोले, मेरा टाइम हो गया है, मेरे पास वक्त नहीं। कभी आप ख्याल करना, लक्ष्मी और सरस्वती 2 चित्र देखना, सरस्वती हमेशा बैठी बनती है, लक्ष्मी हमेशा खड़ी बनती है। ध्यान रखना, बहुत कम तस्वीर होंगी जिसमें लक्ष्मी बैठी हो, लक्ष्मी अधिकतर खड़ी होती है, और सरस्वती के चित्र में सरस्वती बैठी होती है। मालूम है इसका अर्थ क्या होता है? कि लक्ष्मी कहती है, ए इंसान, मेरे पास ठहरने का बैठने का समय नहीं है, आज तेरे पास हूं, कल किसी और के पास चली जाऊंगी। मैं घुमक्कड़ हूं, मैं स्थिर नहीं हूं, मैं चंचल हूं। आज तेरे पास चंचला लक्ष्मी होती है, आज तुम्हारे पास हूं, कल किसी और के पास। लक्ष्मी स्थिर कब रहती है? पूरे दिन मेहनत करते हो, गुलाबी रंग के गांधी जी आते हैं, शाम को निकल के कहीं और चले जाते हैं, स्थायी तो रहते ही नहीं, या बैंक में चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे। लक्ष्मी कभी स्थायी रहती नहीं है। और सरस्वती को देखना चित्र, सरस्वती कहती है, एक तो मैं आती नहीं हूं, सबके भाग्य में थोड़ी आती हूं, और यदि आ गई तो फिर छोड़ के कभी जाती नहीं हूं। वो सरस्वती हुआ करती है। मालेगांव वालों, तुम्हारे पास लक्ष्मी होगी, मेरे पास सरस्वती है, ध्यान रखना। और एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, लक्ष्मी वालों को देखना। हमने सुना है कई लाखपति रातों रात खाकपति हो जाते हैं, लेकिन सरस्वती के लिए नहीं सुना होगा कि कोई ज्ञानी मूर्ख हो गया, कोई ज्ञानी विद्वान अज्ञानी हो गया हो। एक बार सरस्वती आ गई तो फिर जाने का नाम नहीं लिया करती है। मान्यवर, लक्ष्मी ने कहा कि सेठ मेरा समय हो गया, मुझे जाना है। सेठ ने कहा, लक्ष्मी देख, ऐसा मत कर, तू मुझे छोड़ के मत जा, वरना जो कल तक जय जिनेंद्र कर रहे थे ना, वो मुझे पलट के भी नहीं देखेंगे, लोग राम राम भी नहीं करेंगे, दुआ सलाम नहीं करेंगे। आज जितनी भी मेरी इज्जत है, मेरी वजह से नहीं लक्ष्मी, ये सारी इज्जत किसकी वजह से है? तेरी वजह से। तू चली गई तो आगे के सोफे में नहीं बिठाएंगे मुझे, पीछे बैठना पड़ेगा जाकर के। जो आज अपने हैं वो पराए हो जाएंगे। लक्ष्मी तू मुझे मत छोड़। लक्ष्मी ने कहा, सेठ 25 साल से तेरे साथ हूं, अब नहीं, अब मैं जा रही हूं। कहां जा रही है? पड़ोसी के घर में। तेरा सत्यानाश, जा भी रही है तो पड़ोस में ही जा रही है। अरे औरंगाबाद चली जा, लासूर चली जा, बेजापुर चली जा, यहीं जाएगी, बाजू में छाती पर दाल डलेगी। पड़ोसी तो मेरा सबसे बड़ा दुख है। बोले क्या करे, अब उसके यहां मेरा मन आ गया, वहां जाकर रहूंगी। तेरे हाथ जोड़ता हूं लक्ष्मी, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जा। लक्ष्मी ने कहा, सेठ सब कुछ कह ले, लेकिन मैं तुझे छोड़कर जाऊंगी। सेठ ने कहा, थोड़ा तो रहम कर, एक बात मान। लक्ष्मी बोले क्या? बोले मेरे एक आध मकान कम करना है तो कर ले, लेकिन तू छोड़ के मत जा। लक्ष्मी ने कहा, मकान अकान से क्या होता है? बोले चल लक्ष्मी, एक आध रिश्तेदार कम कर ले, वो भी चलेगा, वो भी उठा ले तो भी मैं आनंद से एक आध औलाद कम कर ले। वाह रे बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। सेठों के तो यही हाल रहते हैं, ध्यान रखना। नहीं, मालेगांव की सेठों की बात नहीं कर रहा हूं, औरंगाबाद वालों की कर रहा हूं।
तुम्हारी तो नासिक में जाके करूंगा, अभी मुझे रहना है यहाँ, ध्यान रखना। शांति से रहना तो शांति से रहो, नासिक में आना फिर बताएंगे तुम्हारी कहानी। मानने वाले ध्यान रखना। सेठ ने कहा, लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो जाऊंगी, मैं तुझे छोड़ करके, मेरा समय हो चुका है। सेठ ने कहा, लक्ष्मी कुछ तो तरस खा मुझ पे, कल तक लाखपति था, सवेरे खाकपति हो जाऊंगा। लक्ष्मी को थोड़ी दया आई। लक्ष्मी ने कहा कि सेठ मैं रुकूंगी नहीं, ये तो पक्का है, तो कुछ तो इंतजाम कर जा मेरा कि भीख नहीं मांगना पड़े। बोले, मैं तुझे एक वरदान दूंगी, वो वरदान तू मांग ले, उसके अलावा कुछ मिले। और एक बात याद रखना सेठ, वरदान एक ही मिलेगा। अब सेठ भी बाणिया था, है ना, वैश्य था। उसने कहा ठीक है। लक्ष्मी बोले, मांग वरदान। सेठ ने कहा अभी नहीं, कल। एक रात की तो मोहलत दे दे, एक दिन की मोहलत तो दे दे मुझे, आज नहीं। बनिया बिना मीटिंग के कुछ नहीं करता, ध्यान रखना। तुम्हारे यहाँ महाराज भी आए तो कितनी मीटिंग हुई होगी तुम्हारी। लाना नहीं लाना, चौका कौन लगाएगा, व्यवस्था कौन करेगा, ताम झाम बड़ा है, अपन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, फिर 4 समर्थन में 4 विरोध में, सब पता है अपने को क्या क्या होता है। फिर सहमति बनती है, फिर होता है। बिना सलाह के जैन कुछ नहीं करता अपनी जिंदगी में, पहले सलाह लेगा। अच्छा हुआ कि हमको मोक्ष नहीं मिल रहा पंचम काल में, वरना बिना सलाह के तुम हमको मोक्ष भी नहीं जाने देते, ध्यान रखना। नहीं, पहले प्रस्ताव पास होगा, उसके बाद आपको मोक्ष होगा, ध्यान रखना। ये बनिए बड़े होशियार हुआ करते हैं, ध्यान रखना। बिना सलाह के कुछ नहीं। सलाह होगी, पहले 4 लोगों से पूछेंगे, भाई साहब ये करना है, बात करते हैं, विचार करते हैं, ध्यान रखना। बिना सलाह के कुछ करते नहीं। सेठ ने कहा 1 दिन की मोहलत दे दे। लक्ष्मी ने कहा ठीक है, ले ले 1 दिन की मोहलत, लेकिन एक बात याद रखना सेठ, वरदान एक ही मिलेगा। सेठ ने कहा ठीक है, होशियार था, व्यापारियों को कौन मूर्ख बना सकता है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि